प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज का दिन दिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं समझाएं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे दानियल 9 अध्याय उसका 3 पद से 4 पद तक। तब मैंने अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहन रखा। मैं बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करता रहता है। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। आज उपवास और प्रार्थना है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। परमेश्वर कहते हैं दूसरों के लिए चिंता करो। चिंता करते हैं। चिंता जब हम करते हैं, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का उस सुसमाचार सुनाने का बोझ होता है, तब हम चिंता करते हैं। उसके लिए क्या है? पहली बात है उपवास। जब हम उपवास रखते हैं, जब उपवास रखते हैं, हम उस दिन खाना नहीं खाते, प्रार्थना करते हैं, तो हमें सामर्थ्य, उनकी योजनाएं हमें पता चलती है और हम उनके प्रेम में और बढ़ते जाते हैं। और दूसरी बात है प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हैं तो वो बंधन सारे खुलते हैं। उपवास और प्रार्थना करते हैं, सारे बंधन खुलते हैं और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप रहता है। और तीसरी बात है पाप का अंगीकार करते हैं। हम पापों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं। कहते हैं मैं तो गुनहगार था और मैं आपके नाम को नहीं जानता था, आपने हमें चुना, इसके लिए हम आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं। तो क्या दानियल यहाँ पे इजराइलियों के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दंड आने वाला था। क्यों? जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाल के ले आया, जिसने स्वर्ग से उन्हें मन्ना दिया और उन्हें पहाड़ से पानी पिलाया और किसी बात की घटी ना हुई रखी, पर उनका क्या हो गया? उनका हृदय और मन कठोर हो गया। जो परमेश्वर को छोड़ के वो अन्य चीज़ों में चले गए। तो उनके लिए दानियल उपवास और प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने। तो हम यहाँ देखते हैं, वो कहते हैं उनके पाप जो उन्होंने किए वो बहुत। तो उन्होंने क्या किया? जब वो चलते थे तो रात में वो लाइट जलता था और दिन में बादल रहता था। लाल समुंदर पार किया, पर उन्होंने क्या किया? अपना मन को कठोर कर लिया, हृदय को कठोर कर लिया। इसी तरह वो जगह जगह चले गए। परमेश्वर उनको चाहे जे कई बार ये मेरे पास आ जाएं, पर उन्होंने अपना हृदय और मन को कठोर कर लिया, अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ नहीं और अलग अलग अपना जीवन को फेर लिया। इसलिए यहाँ दानियल प्रार्थना करते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं? अपने जीवन को जब उन्हें सौंप देते हैं, अपने जीवन में जब उन्हें बसा लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ही बड़े बड़े कार्य करते हैं। चाहे कितना ही भयंकर कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई समस्या हो, जो समस्या ख़त्म ना होती हो, उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके बच्चे हैं, आपने इन्हें बनाया है प्रभु जी। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूँ प्रभु जी। चाहे प्रभु जी कोई गांठ है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। चाहे कोई सी भी गांठ हो गई, पैर से लेकर सिर तक सब चले जाए प्रभु जी। कोई बीमारी है, कोई प्रभु जी कोई सी भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, पथरी है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। सुरक्षा प्रदान करें आप। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चले जाए, कैंसर चले जाए और आपकी सामर्थ प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी आत्मा प्रभु जी इनके अंदर ठहर जाए। प्रभु जी इनके पूरे घर को आपके लहू में ढकता हूँ। और प्रभु जी मेरे यीशु मसीह एंजल आप इनकी सहायता मदद करें और इनकी अगुवाई करें और इनको संभालें आप। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करता हूँ, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
उपवास प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से मेल मिलाप करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह।